इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? ये श्वेत रक्त ये कणिकाएं WBC। आगे किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता है? यूनिवर्सल डोनर है ये O समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH का मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 pH तक होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? ये कार्ल लैंडस्टीनर है। कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर है। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से है। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा या स्प्लीन में नष्ट होती है। ये मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उसकी संतान रक्त कौन सा हो सकता है? A अथवा O हो सकता है उसकी संतान का। आगे हमारा है रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण ये निर्मित होते हैं। दिल का दौरा पड़ने हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? यह ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है अथवा रक्त कैंसर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा शुगर लेवल को नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? कि रक्त में जो शर्करा है, जो शुगर लेवल है, उसको नियंत्रण करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रम्बिन प्लस कैल्शियम मिलके ये थ्रोम्बिन बनता है। फिर है थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजेन फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन रुधिराणु रक्त का थक्का बनता है। जैविक प्रक्रियाओं को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम होता है। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां कोरोनरी आर्टरीज कहलाती है। ये लाल रक्त कणिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। स्टार्च के जल अपघटन से एंजाइम बनता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने में फाइब्रोनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का ब्लड क्लोटिंग बनने में फाइब्रोनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। ये हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? सोडियम की होती है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक है, बायो कैटलिस्ट है। ये
एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिविक्र ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं इसको। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब रुधिर दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? ये लौह तत्व आयरन के कारण। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? ये ग्रेट सेफिनिस शिरा है, पैर में उपस्थित है। ये आगे है श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होने पर रक्त कैंसर ब्लड कैंसर होता है? ये 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का। किसका? सर्पगंधा का। फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? महाधमनी है और इसको अरोटा बोलते हैं। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ये प्लीहा है, स्प्लीन। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेगनोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से धमनी, फिर धमनियां, धमनिकाएं, कोशिकाएं, अंग, इससे ये होता है प्रवाह। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg पर 1000 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूहों में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC की वजह से होता है। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग व उसके कार्य। हृदय क्या करता है? हृदय है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, इसका काम है। धमनियों का क्या है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना है। शिराएं क्या करती है? अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना है। कोशिकाएं क्या करती है? धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती है। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट करती है। फिर रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। फिर है ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रोनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का एक तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जन को पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A हो सकता है, चाहे B हो या फिर AB हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 1,50,000 से 4,50,000 तक होती है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 1000 मिलीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। ये देखो, माता पिता का यदि O रहा तो संभावित रक्त समूह O हो सकता है और असंभावित रक्त समूह A, B और AB नहीं हो सकता है। फिर O and A का A माता पिता का रहे तो O और A हो सकता है, B और AB नहीं हो सकता है। O and B माता पिता का रहे तो O और B हो सकता है, A and AB नहीं हो सकता है। फिर O and AB रहे तो A या फिर B होगा या फिर O या AB होगा। O
ए एंड ए रहे तो ए हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ए बी रहे तो क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है। और असंभावित कोई नहीं, मतलब इसमें ए और बी रहे तो मतलब सभी आ सकते हैं। इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। फिर ओ ने ए और ए बी रहे तो ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी हो सकता है। असंभावित ओ नहीं आ सकता है। बी और बी रहे तो बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए या ए बी नहीं हो सकता है। बी और ए बी रहे तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ए बी ए और ए बी रहे तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन की होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? ये हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं। रक्त संबंधी समस्या, उच्च रक्तदाब क्या होता है? हाइपर टेंशन हो जाता है। निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन हो जाता है। हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव होता है। अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ये अब अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन से प्रेरित होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। मानव शरीर में परावर्तु ग्रंथि, ये परावर्तु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावर्तु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित रेगुलेट करती है। कौन सा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा रेगुलेट करती है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? ये थायरोक्सिन में होता है आयोडीन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होते हैं? आग्नाशय से होते हैं। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचयन पित्ताशय ये गॉल ब्लैडर में होता है। निर्माण पित्त का लीवर में होगा लेकिन उसका जो संचय है वो गॉल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को माना जाता है? ये एड्रीनेलिन को माना जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन डस्टलेस होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ये पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है। मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? ये डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होती है। किसकी कमी से डायबिटीज होती है? ये इंसुलिन की कमी से होती है। आग्नाशय पेनक्रियाटिक को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन है। यदि आग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए यानी कि पेनक्रियाज में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागन का निर्माण नहीं होता है। क्या है कि पेनक्रियाज में कोई ऐसा विकार उत्पन्न होता है तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा, शुगर लेवल बढ़ते जाएगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। ये वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? ये कार्यात्मक फंक्शनल डिजीज है। ये मानव हार्मोन एवं उनकी भूमिका। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है। ये
ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन ये प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। अंतः ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन ये सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन हृदय संवर्धन, रुधिर दबाव व शोषण का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन क्या है? स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास करता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। फिर आगे हमारा है प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करता है? गर्भाशय को पूर्ण भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास है। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ये पेशियों के विकास में सहायक है। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन और एंजियोटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रिनलिन हार्मोन को स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, तो उत्तेजना एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। एड्रिनलिन हार्मोन के स्रावित होने से क्या होता है? हृदय गति बढ़ती है और एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह डाययूरेसिस रोग होता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव से कौन सा हार्मोन उत्तेजित करते हैं? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन ये स्रावित होता है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? ये थायराइड ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन है? थाइमोसिन है। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन दी जाती है। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की आग्नाशय है? कौन सा वर्णक मानव की त्वचा के रंग को प्रदान करता है? मेलानिन की वजह से मानव का रंग होता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करता है? हाइपोथैलेमस थायराइड है। फिर ग्रंथि है हार्मोन है। आग्नाशय ग्लूकेगन है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपक हार्मोन निकलता है। अधिविकृत से कोर्टिसोल और विकृत से विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता होती है। मानव शरीर की कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? यह परावर्तन करता है। परावर्तन हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रण करते हैं। ये आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में ये जमा होती है। मुख्य ग्रंथियां इंपोर्टेंट ग्लैंड्स कौन है? हार्डेरियन ग्रंथियां ये नेत्र में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां है। ये आंत ग्रंथियां इंटेस्टिनल ग्लैंड्स केसुरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित है। श्लेष्म ग्रंथियां यह क्या है? मेढक की त्वचा में म्यूकस को स्राव करता है, म्यूकस ग्लैंड है। ब्रूनस ग्रंथियां क्या करता है? केशुरक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक पत्ती अम्ल का स्राव करती है। फिर है प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनीय तथा केचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। ये काउपुर ग्रंथियां क्या करती है? स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां है। फिर है वाइटेलाइन ग्रंथियां क्या करती है? प्लेटी हेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। ये फीमोरल ग्रंथियां
सरीसृप जंतुओं की जंघाई पे पाई जाती है। ये वसा ग्रंथियां फैट ग्लैंड है, स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां ये क्या करती है, स्तनियों की त्वचा में पसीने को रोकती है। फिर है स्वयंरेडन ग्रंथियां मेढक के केशुरक स्तंभ के दोनों की ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। ये लेक्राइमल ग्रंथियां ये क्या कहती है, ये नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस लेस्मा स्रावित करती है। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये विषाणु के द्वारा होती है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है, थोड़ा देखना पड़ेगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है, ये मेनिंजाइटिस का रोग ये है। शिशुओं में अतिसार डायरिया का क्या कारण है, रोटा वायरस की वजह से होता है। फिर है वातात्पाद हिस्टोरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बुद्धि या पीत बिंदु आंख किस भाग में पाए जाते हैं, दृष्टिपटल रेटिना में। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, ये दृष्टिपटल पे। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, फेफड़े से है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर, खांसी, टिटनेस और डिफिथेरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। ये मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है, प्रोटोजोआ है इसका कारण। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है, ये सैल्मोनेला बेसिलाई की वजह से होती है। मम्स, रेबीज व हार्पिस आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। ये जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। फिर है फेनिल कीटोन्यूरा रोग किससे संबंधित है, मानसिक जड़ता से है। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है, निम्न रक्तचाप से है। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, रॉयल हीमोफीलिया है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है, वायरस से होती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा या स्प्लीन होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, सर रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया था। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया गया, आर्सेनिक 74 का किया गया है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो विक किडनी प्रभावित होने की संभावना है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है, पीलिया है, पोलियो से, पोलियो। सल्क टीका का आविष्कार जोनास सल्क ने वर्ष 1952 में किया था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है, फफूंद फंगस से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, ये रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन कंजम्पशन से कौन सी रोग होने की संभावना होती है, बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है, मच्छर है। ये हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है, यह अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है, एडीज है।
मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने किया था। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। आगे हमारा है पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन द्वारा होने वाले रोग। एम्फाइसीमा से फुसफुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है अल्जाइमर से। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन या जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस होता है। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में की कमी हो जाती है इसमें। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारियों के लिए है ये। फिर है आगे हमारा डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? ये डिफिथेरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के लिए किया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? पोटेशियम से किए जाते हैं। फिर है एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीव औषधियों के रूप में याचमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। क्या है? सैलिसिलिक एसिड। यहाँ है एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीव औषधियों के रूप में ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसिस दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग रोग होता है। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि राउंड वॉर्म के द्वारा होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा? एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु वायरस से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स रोग एचआईवी नामक क्या विषाणु से होता है जिसमें आरएनए व प्रोटीन पाया जाता है। एड्स इसका संक्षिप्त रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट गेलो ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने की थी। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जुडोविडिन है। कौन है? जुडोविडिन है। जुडोविडिन एजिटोथाइमिडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। ये जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इनका उन्मूलन के लिए सूरों एवं को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्ण अंधता कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होता है। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही होता है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये यकृत होता है, लीवर। रोगों की प्राकृतिक लक्षणों व कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान पैथोलॉजी कहलाता है ये। फिर ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा होता है।
इंटरफेरॉन एक का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया था? कैंसर का नियंत्रण के लिए। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है एक। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक की कमी से। सफेद कीट्स किस फसल का रोग है? सरसों का है। पायरिला किस फसल के लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी में पीत वन शिरा रोग किसके कारण होता है? सफेद मक्खी के कारण होता है। खसरा मिजल्स रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गियों से है रानीखेत। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं? काला कीट है और स्मट है। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके द्वारा ट्रांसफर होती है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है ये। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यकृत शोथ कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है हेपेटाइटिस। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्ट कहते हैं वेक्ट। यह है थैलेसीमिया, एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर ब्लड को करता है। विषाणु जनित रोग कौन से हैं? छोटी माता, ये इसका छोटी माता वेरिसेला वायरस से होता है। खसरा मिजल्स मोरबिली वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है। चेचक होता है वेरियोला वायरस से है। जननांग हर्पिस वायरस है। फिर एड्स कैसे होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से होता है। गलसुआ किससे होता है? मम्पस वायरस से होता है। जेनाइटल हर्पिस ये सिमले एक्सवेजिनेलिस से होता है। डेंगू है डेंगू वायरस से। कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का है। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है पोलियो माइलेटाइस रोग। रक्त में पीएच का क्या है? ये प्रतिजन है। टिक्का रोग किससे होता है? मूंगफली से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण होता है? ये रेबीज वायरस से होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये विषाणु से होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है? पोर्टिकोलस कहलाता है। खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण खेरा रोग होता है। फिर चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल की वजह से होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु की वजह से होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकटा मक्खी से होता है। फिर काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सी टीका लगाया जाता है? यह DPT लगाया जाता है। क्या है? डाइफेथरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। अब है पशुओं में प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग। यहाँ पे कॉक्सीडियोसिस ये रक्तस्रावी आंत्रशोथ खूनी पेचिश है रोग के लक्षण। बेबेसियसिस तीव्र ज्वार है, रक्त अल्पता है। थिलेरियोसिस तीव्र ज्वार, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन है। फिर है एनाप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणों का विनाश होता है। ट्रिपोनोसोमियासिस ये ज्वार रक्त है। ट्राइकोमोनियोसिस यह गर्भपात व बंध्यता। बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। आगे हमारा है प्रोटोजोआ जनित रोग है।
आगे है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है ये वाइवेक्स। फिर है अमीबियासिस एंड अमीबा सिम्प्लेक्स से होता है सिम्प्लेक्स। कालाजार ये लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया एंड अमीबा जिंजीवेलिस से होता है। सोने की बीमारी ये किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा से होता है। फिर कृमि जनित रोग फाइलेरियसिस ये किससे होता है? वूचेरिया ब्रैंकोफटाई बुर्गिया तिमोरो से। फिर है टीनियासिस ये टीनिया सोलियम से होता है। फिर है एस्कोरियसिस ये एस्केरिस फिर है लुम्ब्रिकाइडिस से होता है। कवक जनित रोग एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन फिर है माइक्रोस्पोरम से होता है। खाज एकेरस स्केविज से होता है। दाद ये ट्राइकोफाइटन फिर है एपिड मॉर्फोफाइटोन से होता है। फिर है फुसफुस धूलमीयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोग ग्रसित होते हैं। ये न्यूमोकोनेसिस। फिर पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग कौन से हैं? कवक जनित रोग पादप और रोगकारी कवक। आलू का विलंबित अंगमारी ये किससे होता है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टन से होता है। आलू का पूर्व अगमारी अल्टरनेरियो से होता है। मूंगफली का टीका रोग ये होता है सर्कोस्पेरा पर्सेंटा से होता है पर्सोनेटा। गन्ना का लाल विगलन ये होता है काले टोटाइकम फाल्केटम की वजह से होता है। गेहूं का काला कीट ये पिक्सिनिया ग्रेमिनीस टिट्रिसी से होता है। गेहूं का स्लथकंड ये अस्टिलेगो टिट्रिसी से होता है। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइपी ग्रेमिनीस से होता है। फिर है क्रूसीफेर का सफ़ेद किट ये किसे होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है। बाजरा का मृदु रोमेल आसिता ये किससे होता है? स्क्लेरोस्पेरा ग्रेमिनी कोला से होता है। फिर क्रूसीफेर का मृदु रोमिल आसिता ये किससे होता है? पेरोनोस्पेरा पैरासाइटिका से होता है। बाजरा का इर्गोट किससे होता है? ये क्लेविसेप्स फिर सुई फोर्सिस से होता है। आलू का वाट रोग किससे होता है? सिंकिटियम एंडोबायोटिकम से होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पेरा ग्रेमिकोला से होता है। राई का इर्गोट रोग ये क्लेविसेप्स परपुरिया से होता है। ब्राउन लिप स्पॉट ऑफ राइस ये हेलमिंथोस्पायरियम ओराइजी से होता है। आगे हमारा है विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। तंबाकू का मोज़ेक रोग ये टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है। आलू का मोज़ेक रोग ये पोटैटो वायरस वाई से होता है। बंकी टफ ऑफ बनाना ये बनाना वायरस से होता है। फूलगोभी का मोज़ेक रोग फूलगोभी मोज़ेक वायरस से होता है। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस से होता है। जैविक पादप रोग नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी है ये। फिर आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरोन की कमी है इसमें। नींबू में लिटिल लिप कॉपर की कमी है। आम में लिटिल लिप जस्ता की कमी है। मटर में माश रोग मैग्नीज की कमी से होती है। धान में खेरा रोग जस्ता की कमी की वजह से होती है। फूलगोभी में व्हीप टेल ये मेलिब्डेनम की कमी से होती है। चुकंदर में हार्ट रोग ये बोरोन की कमी से होती है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O3 की कमी से होती है। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरोन की कमी से होती है। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक हैं। आलू का शिथिल रोग ये स्यूडोमोनास सोलेनेसियरिस
सीरम से होता है। धान का अंगमारी रोग ये जेंथोमोनास ओराइजी से होता है। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिट्री से होता है। गेहूं का टुंड रोग ये किससे होता है? कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी से होता है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये जेंथोमोनास माल्वेसियरम से होता है। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गॉल ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफोसियंस से होता है। फिर आलू का स्केब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केब्जी से होता है। तंबाकू का सेथिल रोग ये स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से होता है। टमाटर का सेथिल रोग ये स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम से होता है। अब है विविध मिसलेनियस। अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एजोला एक जलीय फन एक्वाटिक फन है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल सहचरी है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? ये राइजोबियम जेपोनिकम का यूज होता है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों हेरिटेंस रूल्स को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया गया है। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। यह जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में होते हैं? क्रोमोसोम द्वारा होते हैं। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंगा गोइटर रोग होता है? थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। ये श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया से है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल से है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्म फॉसिल की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में है। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं अनसैचुरेटेड फैट होती है, इसकी वजह से। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन हार्ट बीट या धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आंख से है ट्रेकोमा। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हार्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र बायोडीजल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया है। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ने क्या कहलाता है? ये लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या है? लिथोट्रिप्सी है। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान में। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? ये मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन की आविष्कार कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क को किस नाम से जाना जाता है? रियोन से जाना जाता है। 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सीसिएटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी के लिए, हर्बिसाइड के लिए यूज किया जाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी को आश्रित रहने की स्थिति क्या कहलाती है? उपपरजीविता शब्द पैरासिटिज्म कहलाता है। आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा के लिए है। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? ये रतनजोत जेट्रोफा का यूज किया जाता है।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल, बायोफ्यूल इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना एवं मक्का से किया जाता है। ये व्हाइट लेन हॉर्न किसकी एक किस्म है? ये कुक्कुट चिकन की है। दीमक टर्माइट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये श्वेत चींटी व्हाइट एंट के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में है। ये नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से है। ये फिर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। भारत के सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के अधीन है। फिर है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पादप की वृद्धि दर मापने के लिए। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। ये आगे हमारा भ्रूणीय वृद्धि फेटल ग्रोथ को मापने के लिए क्या अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से निर्मित होती है। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी है। ये मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? नर्तन डांस से पहचानते हैं। ये टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से है। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कोलवन फ्रिस को किया गया वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन है। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? यह फ्लोएम करता है। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? HA नोड्स के नाम से जाना जाता है। SA नोड्स। शीतल पेयजल में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की होती है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आगे हमारा हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझने के लिए किया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। स्वान डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? डिंगो है। डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? किंग कोबरा है, घोंसला बनाता है। बीजों के परिकर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। ऊंट एवं कुबर हम्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वसा के संग्रह के लिए किया जाता है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? ये रॉबर्ट जार्विक ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। ये वृक्ष की आयु किससे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिसमें बीज आवृत रहित नेकेड होते हैं। ये आगे हमारा है कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता पाया जाता है? सेल्यूलोज है। ये निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन कहलाता है। धान के पौधे उगाने डेपाक विधि किस देश में विकसित हुई है? फिलीपींस में हुई है। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित ट्रांसप्लांट किया गया है? कॉर्निया। दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी है? जया है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? ये जया थी। ऐसे भी जया बच्चन भी थोड़ी बोनी ही है, उससे याद रखो। हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय गोल ब्लैडर नहीं है? ये चूहा है। मुख्य मच्छर विकर्षक मस्कीटो
रिपेलेंट पदार्थ किस पदार्थ पादप से प्राप्त होता है? नीम से प्राप्त होता है। भारत सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में है। रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अधिविक्र ग्रंथि द्वारा होता है। ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन की ये तैयार की गई औषधि। प्रतिजन एंटीजन वो पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। ये पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर से। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? भेड़। केसर सैफरन पौधे का वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। यह बीटी बैंगन क्या है? बीटी ब्रिंजल आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? होल्स्टाइन गाय है। ये चिकित्सा संबंधी आविष्कार विटामिन फंक है, विटामिन ए मैकुलन है, फिर विटामिन बी मैकुलन है, विटामिन सी होल्कट है, विटामिन डी हॉपकिंस है, सल्फा ड्रग्स गेरहर्ड डोमेक है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन वक्समैन अब्राहम है। हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्रिश्चियन बोनार्ड। होम्योपैथी हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रोस आविष्कारक है ये लोग। पेचिश प्लेग की चिकित्सा ये कीटाजाटों के द्वारा आविष्कार किया गया है। और ये जो है ना हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ है। लिंग हार्मोन स्टेनाच है। ओपन हार्ट सर्जरी ये है वाल्ट नली लेहल है। कौन है? वाल्ट नली लेहल है। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस है। प्रथम परक नली शिशु एडवर्ड सेमट स्टेप्टो है। आगे हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथोवेन है। कौन है? विलियम इंथोवेन है। एंटीजन लैंडस्टीनर है। आरएनए फेडरिक मिशर है। डीएनए जेम्स वाटसन का क्रिक है। इंसुलिन है फेडरिक ग्रांट बेटिंग। क्लोरोफॉर्म है हैरिसन का सिम्पसन है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर है। टेरामाइसिन ये फिनेल है। डीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच है। पोलियो वैक्सीन जोनास सल्क है। बीसीजी ये केलमेट वो केमिली गुइरिन है। बैक्टीरिया लेवेनहॉक है। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर है। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। ये हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया।